अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। और सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल में ये हाफ़ केजी बीफ है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर मैं भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि बस सिर्फ इसका कलर चेंज होगा, बस ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा थोड़ा सा अभी इसमें कलर आना शुरू हो गया, तो थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर जो है ये रेड से वाइट नहीं हो जाता और थोड़ा सा क्रीमी सा तब तक हम इसमें इसको भुनेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भूनेंगे तो इसकी ना बड़ी अच्छा इसके अंदर रच बस जाएगा और बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं शलजम और थोड़े बहुत मसाले मैंने इसमें वही ऐड किए हैं, लाल मिर्च और नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, घर के मसाले हैं और कोई मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और शलजम मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट के इसमें डाल दिए हैं और साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी इसकी भुनाई करके और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज। आप चाहें तो फ्रेश प्याज भी डाल सकते हैं। आप पहले प्याज फ्राई कर लें और फिर गोश्त डाल दें, लेकिन मेरे पास फ्राई किया हुआ प्याज पड़ा था इसलिए मैंने एंड में डाला। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि शलजम और गोश्त दोनों पक जाएं। और कुछ लोग शलजम गोश्त बनाते हैं तो उसमें शलजम के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पसंद नहीं किए जाते, इसलिए शलजम को बिल्कुल मैश कर देंगे हम लोग और गोश्त गल जाएगा, लेकिन इतना गोश्त नहीं गलेगा। शलजम को हमने चम्मच से फिर प्रेस करके मैश कर देना है ताकि वो ग्रेवी का हिस्सा बन जाए। तो ये तकरीबन भुनाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और शलजम भी गल जाए। भुनाई तकरीबन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे क्योंकि ये पकने के बाद भी भुना जाएगा। तो तकरीबन इसमें एक लीटर में पानी पूरा इसमें डाल देती हूँ और फिर इसको ढक्कन देकर और इसको रख देंगे हल्की आंच पे। अब हाफ़ आवर गुज़र चुका है और ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हद तक गल चुका है। और अब जो शलजम है वो हम इसमें अच्छे से तोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब शलजम तकरीबन गल चुके हैं, तो अब हम इसको चम्मच की मदद से सारे शलजम को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि ये ग्रेवी का हिस्सा बन जाए और गोश्त हमारा खड़ा खड़ा रहे। और ये सारा जितने भी शलजम, इसीलिए मैंने बड़े बड़े काट के डाले थे ताकि ये आसानी से मैश हो जाए। ये जो शलजम मैश हो गए हैं इसमें, और अब हम इसको ढक के थोड़ी देर रख देंगे। अब ये देख सकते हैं शलजम गोश्त रेडी है, थोड़ी सी बस इसकी बुनाई हमने कर दी है। और अब इसका जो जितनी ग्रेवी हमने रखनी है हम उतनी रखेंगे। हम लोग थोड़ा थिक रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और ये थिक हो जाए। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका पतला सालन या गाढ़ा कर सकते हैं।
और वैसे शलजम गोश्त थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये और पक जाए। और अब हम इसका कर देते हैं फ्लेम बंद और डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।